And welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Today's topic is fertilization. हम लोग ने पॉलिनेशन के प्रोसेस पढ़ा है. पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो फर्टिलाइजेशन के पहले के स्टेप को फॉलो करता है. ठीक है, जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन हो सकता है. विदाउट पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अगर कोई बोले कि भाई क्या कहते हैं बिना पॉलिनेशन के कर हो जाएगा ना क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कोई लिविंग थिंग्स नहीं है कि अपने आप फर्टिलाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी है. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन हो या तो क्रॉस पॉलिनेशन हो. ठीक है, अब जब पॉलिनेशन हो चुका है प्लांट में तो अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होता है वो जहाँ तक एनिमल्स और प्लांट में ऑलमोस्ट सेम होता है. अगर हम फर्टिलाइजेशन को सिंपल वे में बोले तो वो क्या है, क्या हो सकता है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन यही होगा कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों का फ्यूजन, दोनों के फ्यूजन को ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. तो अगर सिंपल वे में फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करना हो तो ये होगा कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ये एक मैटिंग है, ये एक फ्यूजन है जो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल का है, मेल और फीमेल का. तो मैंने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की एक सिंपल डिफिनेशन लिखी है जो सबके लिए बहुत इजी है. फर्टिलाइजेशन के बारे में देखते हैं. फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जो मैंने अभी डिफाइन किया कि भाई यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के जेंडर या दो डिफरेंट टाइप्स के पर्सन का सेक्सेस का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और उनका फ्यूजन होना. तो यही फर्टिलाइजेशन होता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिनगैमी. सिनगैमी मतलब दो चीज़ों का जुड़ना. इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और oospore, यानी जब मेल और फीमेल के गैमेट्स और सेक्सेस जब जुड़ते हैं उनसे जो फ्यूज़न होता है उससे एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं. ठीक है, जाइगोट जो होता है अर्ली स्टेज होता है फर्टिलाइजेशन के बाद का, क्योंकि जो मेल और फीमेल गैमेट्स है बोथ आर हैप्लॉइड. मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड स्टेज में होते हैं. जब उन दोनों का फ्यूज़न होता है तो वो क्या हो जाते हैं, डिप्लॉयड हो जाते हैं. तो ये जो जाइगोट है या oospore की बात हम करें तो ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो जाता है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, सिंगल एन होते हैं, यानी यहाँ पे हैप्लॉइड स्टेज में पाए जाते हैं. सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स उनके अंदर होता है. चाहे हम मेल की बात करें चाहे हम फीमेल की बात करें, दोनों ही जब वो गैमेट्स फॉर्म में होते हैं तो हैप्लॉइड होते हैं, एन नंबर्स होता है. और जब उनका फ्यूज़न होता है, जब दोनों का फ्यूज़न होता है तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो है 2n, यानी ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, डिप्लॉयड हो जाएगी. क्या हो जाएगी, डिप्लॉयड हो जाएगी. इसी को हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे या तो oospore बोलेंगे. और ये एन क्या है, वो मेल या फीमेल का गैमेट है या एग है या स्पर्म है, जो भी, वो अलग अलग टर्म चेंज हो जाता है. अगर हम प्लांट की बात करेंगे, स्मॉल एनिमल्स की बात करेंगे तो वो गैमेट्स हो जाएंगे. ठीक है, जैसे ह्यूमन तक की बात आएगी तो स्पर्म और ओवम में आ जाएंगे, तो वो चीज़ें टर्म चेंज होंगी, बट है यही प्रोसेस की दोनों का फ्यूज़न होना है, फर्टिलाइजेशन होना है, तभी एक न्यू जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होगा. फ्यूज़न किसका होना है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का. जो भी मेल या फीमेल गैमेट्स है वो एन पोजीशन में है, एन उनका नंबर है, यानी वो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है. और जब उनका फ्यूज़न हो जाएगा तो वो डिप्लॉयड कंडीशन में हो जाएंगी, 2n कंडीशन में हो जाएंगी, जिसको हम डिप्लॉयड कहते हैं. और यहीं पे फ्यूज़न के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है. उसके बाद फिर बहुत ढेर सारे डिवीज़न होते हैं, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो से बॉडी जो भी अगर प्लांट है तो उनके रूट और शूट निकलेंगे. इस तरह की प्रोसेस आगे चलेगी और हम लोग देखेंगे. तो हम लोग ने अभी फर्टिलाइजेशन का क्या देखा कि मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूज़न को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. इसको हम सिनगैमी भी कहते हैं, क्योंकि सिनगैमी का मतलब दो चीज़ों का फ्यूज़न होना. ठीक है, उसके बाद जो इनसे बनता है दो मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से, वो बनता है जाइगोट या तो उसको oospore बोलते हैं. मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स उसके अंदर होता है, एन कंडीशन में होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. ठीक है,
जब फ्यूज़न हो जाता है तो वो जाइगोट बनाते हैं जो 2n हो जाता है। क्या हो जाता है? 2n हो जाता है, जिसको हम डिप्लॉयड कहते हैं। ये हो गया फर्टिलाइजेशन की बात। अब भाई फर्टिलाइजेशन के लिए हमें स्ट्रक्चर देखना होगा ना, कि प्लांट का हम पढ़ रहे हैं, फ्लावर्स का पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि मेल का स्ट्रक्चर क्या होगा और फीमेल का स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले स्ट्रक्चर देखेंगे तभी तो हम जानेंगे कि उन स्ट्रक्चर में किस चीज़ का फ्यूज़न हो रहा है और क्या बन रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग ने फर्टिलाइजेशन समझा कि वो क्या होता है। ओके, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो मेल गैमेट्स है या फीमेल स्ट्रक्चर है, या मेल गैमेट्स किस में पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन में पाए जाते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है और फिर उसके बाद उनके प्रोसेस में कैसे चेंज आता है, कैसे फ्यूज़न होता है। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है, बनाया है फिलहाल, तो ये है पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन में दो मेल गैमेट्स होते हैं, वो यहाँ पे दिख रहे हैं। ये जो है ये मेल गैमेट्स हैं, मेल न्यूक्लियस है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मेल गैमेट्स जो होते हैं, यानी पॉलन ग्रेन की हम बात करें, पॉलन ग्रेन जो होते हैं, और मैंने बताया था इससे पहले वाले उसमें जो हमारा लेक्चर हुआ था कि पॉलन ग्रेन बहुत नंबर्स में होते हैं और वो हवा में पूरी तरह से फैले हुए होते हैं, जिससे लोगों को एलर्जी और इन्फेक्शन भी होता है। तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो डेड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनके जो आउटर कवरिंग होती है बहुत ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हार्डेस्ट कवरिंग होती है। ये कवरिंग से हम इस पॉलन ग्रेन को मार नहीं सकते हैं, ये कंफर्म चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है कि पॉलन ग्रेन को हम मार नहीं सकते, क्योंकि इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम एक्साइन कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट होती है। इसीलिए नंबर्स ऑफ पॉलन ग्रेन हवा में है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इंटाइन जो होती है उसके अंदर की कवरिंग होती है, एक्साइन जो होती है बाहर की हार्डेस्ट कवरिंग होती है, और अंदर की कवरिंग को हम इंटाइन बोलते हैं। क्या होता है? इसके अंदर दो मेल गैमेट्स हैं। एक जो मेल न्यूक्लियाई है उसको हम जनरेटिव मेल न्यूक्लियाई बोलेंगे, और दूसरा जो है उसको हम वेजिटेटिव न्यूक्लियाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देखो, पॉलन ग्रेन है जिसके अंदर दो मेल गैमेट है। ओके, पॉलन ग्रेन की आउटर कवरिंग को हम एक्साइन बोलते हैं, वो बहुत हार्डेस्ट होती है। अंदर की कवरिंग को हम इंटाइन बोलते हैं। इसमें दो मेल गैमेट से फर्स्ट को जनरेटिव न्यूक्लियाई बोलते हैं, भाई मेल गैमेट्स और न्यूक्लियस तो पाया जाएगा ना, और दूसरे को हम वेजिटेटिव न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब ये जनरेटिव और वेजिटेटिव का क्या काम है ये हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसी कवरिंग होती है, कैसा दिखता है पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन इस तरह से दिखता है, ऊपर हार्डेस्ट कवरिंग होती है जिसको एक्साइन कहते हैं, अंदर जो होती है थिन कवरिंग होती है जिसको इंटाइन बोलते हैं। एक्साइन जो होता है कोई कोई जगह पर थोड़ा थिन होता है, जहाँ से जर्म पोर जो होता है वो बाहर निकलता है। जर्म पोर वो ट्यूब होगी, वो पॉलन ट्यूब होगी जो ओवरी के अंदर जाएगी, ओव्यूल के अंदर जाएगी और फर्टिलाइजेशन करेगी। तो क्योंकि इतनी हार्डेस्ट होती है, तो जहाँ पे एक्साइन थिन होगा वहीं से जर्म पोर्स का निकलेगा। जैसे मान लो कि ये वाली पोजीशन पे इंटाइन थिन है, यहाँ पे एक्साइन क्या है? बहुत हार्ड है और मोटा है। तो अगर जर्म पोर निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा, इस तरह से निकलेगा, और फिर ये धीरे धीरे एक पॉलन ट्यूब में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है? दो न्यूक्लियाई इसमें पाया जाता है। फर्स्ट जो होता है न्यूक्लियस वो है जनरेटिव और दूसरा है वेजिटेटिव। ओके, इतना ध्यान में रखना है कि दो न्यूक्लियस है, जनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इनका क्या काम है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास आते हैं, जो है फीमेल का ओव्यूल का स्ट्रक्चर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को भी आता है और इनमें हर पार्ट के बारे में पूछा भी जाता है, उसको लेबलिंग भी करना होता है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल जो होता है, एक ओवरी में कई ढेर सारे ओव्यूल पाए जाते हैं जो फेनिकल से जो होते हैं अटैच होते हैं। ये जो फोनिकल है ना, यहाँ से एक दूसरे से वो अटैच होते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है, एक मैंने ओव्यूल लिया है, होते तो ओवरी के अंदर कई ओव्यूल है, बट यहाँ पे मैंने एक ओव्यूल लिया है। इसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये जो ग्रीन कलर का मैंने ड्रॉ किया है, आई होप वो दिख रहा हो, उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो सेल। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो सेल, जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप होगा।
उस स्ट्रक्चर को, आउटर जो बाहर का एरिया होता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एम्ब्रियो सेक, जो सबसे अंदर पाया जाता है। कहाँ होता है? ओव्यूल में सबसे अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये सारे इंटोगोमेंट्स हैं जो इसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका ये ऊपर वाला पार्ट होता है चलाजा एंड, नीचे वाला होता है माइक्रोपाइल एंड। क्या होता है कि पॉलन ट्यूब जब इंटर करती है तो मैक्सिमम प्लांट में जो होती है माइक्रोपाइल एंड से ही इंटर करती है पॉलन ट्यूब और एम्ब्रियो सैक में। बट कुछ कुछ प्लांट में जो होती है चलाजा से भी करती है। ठीक है, तो ये हम आगे की क्लास में देखेंगे। इस क्लास में तो हमें बस ये देखना है कि माइक्रोपाइल एंड से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, पॉलन ट्यूब इसके अंदर ऐसे जाके इंटर कर रहा है और फर्टिलाइजेशन कर रहा है। बट कुछ कुछ प्लांट में अलग अलग प्लेस होता है जहाँ से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पॉसिबल हो सकती है, कहीं चलाजा से, कहीं माइक्रोपाइल से। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट हो गया एम्ब्रियो सेक, उसके बाद ये चलाजा एंड हो गया, ये माइक्रोपाइल एंड हो गया ये वाला। ठीक है, ये हीलम हो गया, ये फर्निकल हो गया। उसके बाद ये सारे इंटोगमेंट्स हो गए, ये चारों तरफ इसके इंटोगमेंट्स हो गए जो इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, अब मेन इसमें क्या है, एम्ब्रियो सैक का ही स्ट्रक्चर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एम्ब्रियो सैक में जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये है एम्ब्रियो सैक, ये वाला जो पोर्शन है ग्रीन वाला, मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट यही स्ट्रक्चर है। ये वाला तो चलो आपने देख लिया कहाँ पे क्या पार्ट है, बट मेन है इम्पोर्टेंट यही, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहीं पे होगा, यहीं पे है एग सेल। ठीक है, अब ये है हमारा एम्ब्रियो सैक, दिख रहा है ना। एम्ब्रियो सैक के जो ऊपर जो है 3 स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, इस तरह के 3 स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जिसको हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल। क्या बोलेंगे? एंटीपोडल सेल बोलेंगे, जो ऊपर की साइड चला जाए एंड की तरफ पाया जाएगा। ये हमेशा ध्यान देना कि जो एंटीपोडल सेल है वो किधर पाया जाएगा? चला जाए एंड की तरफ पाया जाएगा। ठीक है, तो 3 सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ठीक है, अब जस्ट उसके नीचे जो होता है, एक बीच में होता है एग सेल। क्या होता है? एग सेल होता है, और उसके दोनों साइड में क्या होता है? सिनर्जिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सिनर्जिड। सिनर्जिड क्या होते हैं? एग सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके लिए वो उनके बगल में पाए जाते हैं, बाकी उनका कोई काम नहीं है। तो ऊपर की तरफ क्या पाए जाते हैं? 3 एंटीपोडल सेल पाए जाते हैं। नीचे की तरफ बीच में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है फीमेल एग सेल, और उनके दोनों साइड में क्या पाया जाता है? सिनर्जिड पाया जाता है, जो उसको एग सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये बीच में स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पोलन न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? पोलन न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये दोनों स्ट्रक्चर, ये दो जो हैं तो 2 सेल, बट ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो जाने के वजह से एक दूसरे से अटैच हैं। ये दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, ये जो है इससे ये अटैच है। क्या है? अटैच है 2 सेल। क्या है? 2 सेल है, बट ये इस तरह से जॉइंट है, इस तरह से अटैच है। ये पूरी तरह से डिवाइड होके अलग नहीं हो पाए हैं। अलग हो जाते तो अलग अलग सेल हम इसको काउंट करते, बट ये पूरी तरह से ना है डिवाइड होके इस तरह से अटैच है। ये एक सेल इससे अटैच है, एक सेल इससे अटैच है। ठीक है, और दोनों क्या है? हैप्लॉइड है। दोनों क्या है? एन नंबर है। क्या है? ये भी एन नंबर है और ये भी एन नंबर है। क्या है? दोनों एन नंबर है। इनको क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये पोलर न्यूक्लियाई एक तरह से अटैच स्ट्रक्चर है सेपरेट, मगर फुल्ली सेपरेट ना होके एक दूसरे से अटैच है। दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, मगर क्योंकि दोनों एक दूसरे से अटैच है, दैट्स व्हाई वी काउंटेड इट एज अ डिप्लॉयड, एज अ 2n। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये nn है तो हम इसको 2n स्ट्रक्चर जैसा काउंट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाए हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं अटैच है, स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है, मगर अगर हम इनको टोटली काउंट करें तो हम इनको 2n बोलेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये है हमारा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो सैक में ऊपर पाया जा रहा है एंटीपोडल सेल। ठीक है, उसके नीचे पाया जा रहा है एग सेल, और उनके दोनों साइड में पाया जा रहा है सिनर्जिड।
सिनर्जिड जो होते हैं उनका ऐसा कोई काम नहीं होता है, बट क्योंकि वो दोनों साइड में है तो एक सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। बीच में जो पाया जाता है वो है पोलर न्यूक्लियाई या उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे। वो होते हैं हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, दोनों एन होते हैं, बट क्योंकि वो फुल्ली डिवाइड नहीं हो पाए हैं, एक दूसरे से अभी भी अटैच है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे 2n। क्या बोलेंगे 2n। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन देखा। फर्टिलाइजेशन के बाद हम एक्चुअल फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, नॉर्मल हम लोगों ने उसका डिफिनेशन देखा। बट अगर हम फ्लावर्स की बात करें और प्लांट की बात करें तो इसमें क्या हम फर्टिलाइजेशन को बोल सकते हैं कि जो मेल गैमीट है यानी जो पोलन ग्रेन है वो आके स्टिग्मा पे जब अटैच होता है और एक पोलन ट्यूब से मेल गैमेट्स को ओव्यूल तक पहुंचाता है और जो ओव्यूल में प्रेजेंट है एग सेल उससे फ्यूज होता है। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, स्पेशली इन फ्लावर्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हिबिस्कस फ्लावर्स का एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, व्हेन द पोलन ग्रेन कम एंड स्टिक ऑन द स्टिग्मा and make a pollen tube. This pollen tube come close to the ovule and get fertilized with the egg cell. This fusion is called fertilization. ये हम जो अभी समझ पाए हैं इसमें हम यही बता सकते हैं। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा जिसमें आउटर कवरिंग को एक्साइन कहते हैं, इनर कवरिंग को इंटाइन कहते हैं। इसमें दो सेल न्यूक्लियस होते हैं, जनरेटिव और वेजिटेटिव। ठीक है, अब जो होता है जो पोलन ग्रेन बनता है वो पोलन ट्यूब बनता है, स्पेशली वो जहाँ पे एक्साइन की कवरिंग थिन होती है वहीं से वो बनना स्टार्ट होता है। अब जो है उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा कि ओव्यूल में किस तरह से मतलब एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ इंटेगुमेंट्स पाए जाते हैं। इसके एक एंड को चलाजा और दूसरे को हम माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। जो फेनिकल होते हैं वहाँ से कई ओव्यूल अटैच होते हैं, एक ओवरी में कई ढेर सारे ओव्यूल हो सकते हैं। ठीक है, अब इन एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को मैंने अलग से बताया। उसमें बीच में एक एग है, दोनों साइड क्या है, सिनर्जिड सेल है, वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। ऊपर क्या है, एंटीपोडल सेल है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा इसमें से कुछ आधे ही ड्रॉ कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पूरी तरह से याद नहीं रहता है या पूरी तरह से वो समझे नहीं रहते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 3 है ऊपर एंटीपोडल सेल जो चलाजा एंड की तरफ पाए जाते हैं, 3 नीचे भी सेल है, बट उसमें से बीच वाला सेल क्या है, एक्स सेल है, और साइड वाला क्या है, सिनर्जिड है। बीच में जो सेल पाया जा रहा है वो फुल्ली सेपरेट नहीं हो पाया है, इट्स कॉल्ड पोलन न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस। दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, एन स्ट्रक्चर है, बट क्योंकि फुल्ली कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो जाने से इनको हम एज अ 2n काउंट करते हैं। तो ये हो गया पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ये हो गया ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। ठीक है, इसमें जो मैंने जनरेटिव न्यूक्लियस बताया और वेजिटेटिव न्यूक्लियस बताया, तो ये आप जान लो कि जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वही जाकर एग सेल से फर्टिलाइज फ्यूज करेगा। ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है यही जाएगा और एग सेल से फ्यूज करेगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस नहीं करेगा। ठीक है, जब हम इसके आगे का जब प्रोसेस देखेंगे फर्टिलाइजेशन का कि किस तरह से हो रहा है तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वही जाके एग सेल से फर्टिलाइज करेगा, वेजिटेटिव और जनरेटिव न्यूक्लियस जाके एग सेल से फर्टिलाइजेशन करेगा, फ्यूज करेगा। वेजिटेटिव न्यूक्लियस नहीं फ्यूज करेगा एग सेल से। 2 न्यूक्लियस तो है बट फ्यूज करेगा ओनली जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो अभी तक जो चीज़ें हैं वो आई होप समझ में आ गई हों, क्योंकि अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन वगैरह तो चलो नॉर्मल प्रोसेस था, बट फर्टिलाइजेशन से चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये स्ट्रक्चर अभी समझ में आ गया होगा फुल्ली तरह से। अब हम इसके बाद प्रोसेस शुरू करेंगे फर्टिलाइजेशन का कि किस तरह से होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को देखेंगे। अभी तक के लिए इतने ही। प्लीज़ इन स्ट्रक्चर को अपने कॉपी में ड्रॉ करिए, लेबलिंग करिए, लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें इनबॉक्स करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को।